विंशाधिकरणम मारचेति 20वां अधिकरण आरंभ करते हैं। तत्कृत्वा चिंताधिकरणम, मैंने पूर्व अधिकरण में जो पूर्व पक्ष ने कहा था उसी पर और विचार पहले कर लें। उसने कहा किसी एक का करो, पूर्व पक्ष ने ही कहा था ना, अनेक यज्ञों का शेष में से किसी एक का शेष को लेकर सृष्टिकृत कर देंगे तो प्रायश्चित हो जाएगा, प्रतिपत्ति कर्म सिद्ध हो जाएगा। जरूरत नहीं है हर एक याग का जो द्रव्य है उसका शेष से सृष्टिकृत करना। तब सिद्धांत ने नहीं, सर्व याग का शेषों से अनेक सृष्टिकृत करने पड़ेंगे। सिद्धांत पक्ष पर विचार नहीं है, यह कृत्व चिंता पूर्व पक्ष पर। पूर्व पक्ष ने जब किसी एक का करना तो किसको करना, पहले वाले को करूं, अंत वाले को करूं, या मध्य में से किसी एक को उठा के कर दूं। मतलब 3 याग है दर्श में, 3 याग है पूर्णिमा में, 3 में से किसी एक का शेष करना है, उधर भी 3 में से एक का शेष करना है, तो किसका करना है? तब या पूर्व पक्ष किसी का भी कर लो, किसी एक का करना है। सिद्धांत ने एक पक्ष में करना ही है तो प्रथम जो होगा उसी का करनी चाहिए। जो प्रथम का उल्लंघन करके दूसरे तीसरे में जाने के लिए क्या प्रमाण है? कि नियम है ना, प्रथमम वै नियमित कारणस्य अनतिक्रमात्, पंचलाधिकरण न्याय से निर्णित है। प्रथमम वै नियमित, जैसे कहीं बहुवचन आ गया, बहुवचन का अर्थ क्या लेंगे? 3 लेंगे ना, 3 लेना पड़ेगा कि 3 से ही लेकर के बहुवचन संज्ञा आरंभ होता है। 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000 जितने भी हैं सबका नाम बहुवचन है। लेकिन हम 3 पे क्यों रुक रहे हैं? कि मेरे पास प्रमाण नहीं 4, 5, 6 ग्रहण करने के लिए। ये चत्वारः संति कह दिया, अब संति का अर्थ 3 नहीं रह जाएगा, क्या चत्वारः बोल दिया, प्रमाण है मेरे पास, अच्छा 4 संख्या तरफ ले जाऊंगा उसको। पंच फलानि संति, फलानी में बहुवचन है, संति में बहुवचन है, उसका अर्थ हम 3 में सीमित नहीं करेंगे, क्या पंच विशेषण दे दिया है। जब प्रथम वही नियमित, हम पहला संख्या जो 3 संख्या में तब रुकेंगे जब मेरे पास कोई अन्य प्रमाण आगे बढ़ने के लिए नहीं है। वही नियम यहाँ भी लागू होगा कि प्रथम द्वितीय तृतीय यागों में से प्रथम याग का ही जो शेष बचा उसी से सृष्टिकृत हमारी प्रतिपत्ति कर्म किया जाएगा। दूसरे तीसरे में जाने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। पूर्व पक्ष का ही पहला और संशोधन करके विचार किया। सिद्धांत तो यह है न पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरे से सभी का करना ही करना है, ये सिद्धांत बोल चुके हैं। इसे पूर्व पक्ष के ही चिंतन किया जा रहा है। यदि कस्मात् तदा मुख्य नियतिर्नोत विद्यते नाश्रुतेरस्ति मुख्याथि क्रमणे हेत्वभावतः। यदा एकस्मात्, जब ये सिद्धांत आपने कहा कोई एक याग का ही शेष से आप प्रतिपत्ति कर्म कर दीजिएगा, सृष्टिकृत होम कर दीजिएगा, वहाँ पर तदा मुख्य नियतिर नोवा, किसी एक मुख्य में नियत किया जाए या नियत नहीं है। पूर्व पक्ष है कोई नियत करने की जरूरत नहीं, कोई भी करो, किसी भी याग का शेष के लिए करके प्रतिपत्ति कर्म नौत विद्यते ना, सीधा नहीं, अश्रुते रस्ती मुख्यातिक्रमण, मुख्य का अतिक्रमण करके आगे बढ़ने के लिए कोई श्रुति प्रमाण नहीं है। अतएव जो पहला है मुख्य है, उसे मुख्य मने प्रथमे केवले मुख्य, ऐसा पर्यायवाची है, मुख्य मने प्रथम, उसके अतिक्रमण करने में मेरे से कोई हेतु नहीं है। वही बचा एकस्मादेव हविशेषात सृष्टकृति पूर्वाधिकरणे पूर्व पक्ष। पूर्वाधिकरण में पूर्व पक्ष क्या बोला था? किसी एक हविशेष से ही सृष्टकृत करके प्रतिपत्ति कर्म पूरा कर देनी चाहिए। तस्मिन् पक्ष है, उसी पूर्व पक्ष को लेकर विचार कर रहे हैं हम, सिद्धांत पक्ष को नहीं छेड़ रहे हैं। तस्मिन् पक्ष है नियामक से अश्रुतत्वात्, पूर्व पक्ष कहता है वहाँ भी कोई नियामक नहीं, एक का करना है। कौन सा? वहाँ 10 में 3 याग है, पूर्णिमा में 3 है, 3 में से किसी भी एक का ले लो, नियामक नहीं है। अश्रुतत्वात् यस्मात् कस्मात् चिद विशेषाद इति प्राप्ते हवि विशेषाद, यस्मात् कस्मात् चिद हवि विशेषाद इति प्राप्ते ब्रूमः, जिस किसी भी हवि विशेष को लेकर के आप कर दो,
सिद्धांत इति प्राप्ते ब्रह्म, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। प्रतिमातिक्रमणे कारणाभावात, प्रथम याग जो था आग्नेय याग, उसका अतिक्रमण करने में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए प्रथम अविशेषेण संस्कार सिद्धौ इतरत्र प्राप्त भावाद अस्ति नियति। प्रथम हविष के द्वारा ही, शेष के द्वारा ये जो संस्कार सिद्ध हो गया, इतर में कोई अभी प्राप्ति ही नहीं रह गई, उनसे करने के प्रसंग ही नहीं रह जाता तुम्हारे अनुसार। अतः कोई नियम नहीं है, ऐसा मत कहो तो प्रथम में नियमन कर दिया मुख्य में। उसका खंडन करते सिद्धांत ने कहा नहीं, न मुख्य में न अन्य में, किंतु सभी का शेष अंश है, सभी सृष्टिकृत करना पड़ेगा। पूर्णाश विभागाधिकरण 21वां अधिकरण अंतिम अधिकरण चौथे पाद का 21वां मार्चेति। पूर्णाश विभागाधिकरण, वह विभाग आया है, यह ब्रह्मा के लिए है, यह जो है होता के लिए है, यह अध्वर्यु के लिए है, यह अग्नित करने के लिए है। ये विभाग किस चीज के विभाग है? आपने कहा पूर्णाश 2 अंश 2 अंगूठे बराबर आपने हविष्य दे दिया, बाकी जो बहुत बचा है सृष्टिकृत करनी है। तो पूर्व पक्षी कहता है बल्कि उसको ऐसे करो, उसके माध्यम से ये तुमको खरीद लो, दक्षिणा दे दो, मैंने उसको दक्षिणा के रुपये दे दो, पैसा देना नहीं पड़ेगा, गाय देना नहीं पड़ेगा। जो अवशिष्ट जो पूर्णाश है उसी को दक्षिणा रुपये दे देंगे, तो क्रयण में काम आ जाएगा। सिद्धांत कहते ऐसा नहीं हो सकता। विधि कहाँ है? इसके द्वारा क्रयण करो, कहा है क्या? यह दक्षिणाग्र में 2 कहा है क्या? इसीलिए अन्यत्र जैसा भक्षण होता है, हविष्य से क्या होता है? भक्षण, भक्ष पेटी का विचार हो चुका है, तो भक्षण होता है, यहाँ भी उसको भक्षण तरफ ही ले जाना चाहिए। भले विभाग वाक्य में नहीं कहा किस काम के लिए विभाग किया जा रहा है, ये नहीं कहा है, लेकिन वो भक्षण के लिए ही नियत कर देना चाहिए, ये सिद्धांत कहेगा। इदम ब्रह्मण इत्युक्ति क्रयार्थ भक्षणा यवा भक्षा श्रुते क्रयार्था तो यथेष्ठन्तैर्नियुज्यताम् देवता ये समस्तस्य क्लृप्तता स्वामिता नहीं शेषस्य प्रतिपत्त्यर्थे भक्षणं तत्र युज्यते। यह ब्रह्मा के लिए, यह होता के लिए इत्यादि विभाग वाक्य है, वो पूर्व पक्षी कहते हैं इत्युक्ति क्रयार्थ, क्रयण करने के लिए है, मैंने दक्षिणा देकर काम करने के लिए ऋत्विकों को लिया जाता है ना, वो क्रयणार्थ कहा जाता है। अथवा भक्षा यवा भक्षण करने के लिए। पूर्व पक्ष भक्षा श्रुते, भक्ष के बारे में कहा ही नहीं है कहीं भी आगे पीछे, इसे क्रयार्थ तो यथेष्टम तैर्नियुज्यताम, इस टुकड़े को देख करके अपनी मर्जी से जहाँ चाह काम में लगा दो। पंडितों को, ब्राह्मणों को, ऋत्विकों को यथेष्टम नियुज्यताम। बताओ, पूर्णाश के टुकड़ा देख करके तुम जहाँ तक काम में लगा दोगे ब्राह्मण पंडित को, ऋत्विक को, विद्वान को? कैसे पूर्व पक्ष है? सिद्धांत के तो नहीं, अधिकार भी नहीं उस पर, उसका देगा कैसे दक्षिणा में? दक्षिणा में वही चीज देना जो यजमान का अपना स्वत्व है। दक्षिणा देना, क्रयण करना कैसे होता है? संप्रदान करना, स्वसत्व परित्यज्य परसत्व आपादनम संप्रदान, व्याकरण में लिखा है। आपके स्वत्व स्वामित्व जिस पर है उसी के स्वामित्व अपना त्याग करके अगले को देना, दान का मतलब अब ये इसके स्वामी आप हैं, अब आप इसके जैसे जैसे उपयोग करो, इसका नाम दान देना हुआ। देने के बाद भी अपने स्वामित्व बनाए रखेगा तो महामूर्ख है, दान कहाँ किया फिर? लोग कहते हैं हमने आश्रम को दान दे दिया, कमरा बना के और बोर्ड लिखवाएंगे, अमुक नहीं दिया, अरे तो नाम तो लिख दिया और फ़ोन करेंगे मैं आ रहा हूँ मेरा कमरा खोल देना। तेरा कमरा कहाँ है भाई? ते तुमने दान दे दिया। बड़े विचित्र लोग हैं। इसे लोगों से पैसा लेके कभी कमरा बनाना ही नहीं चाहिए, अपने आप आ जाए जितना। हम तो ऐसे किए, किसी के पैसे के बोर्ड नहीं, देख लो कहीं नहीं बोर्ड, किसी कमरे पे नहीं है। अन्य आश्रम में जाओ देखो, सब जगह बोर्ड टंगते हैं, अमुक की प्रेरणा से अमुक ने दिया और ये बना। हर कमरे में रहेगा, पंखे में भी लगा देते हैं। हमने सोचा भाई पंखे में लगाए तो ठीक है, टॉयलेट बाथरूम में तो नहीं लगाया।
ये तो फ्लश अमुक के दान से, ये टॉयलेट अमुक के दान से, वॉश बेसिन अमुक के दान से, सब पे लगा देते। इसलिए क्रयण कर नहीं सकते आप पुरोडाश के न अवशेष के द्वारा, हविशेष के द्वारा। क्यों? आपने पुरोडाश पूरे कोई देवता के नाम पे त्याग चुके हो। अब वो देवता उसका मालिक, आप है ही नहीं मालिक, आप कैसे उसे दोगे किसी को? इसे उसका अधिकार केवल उन ब्राह्मणों का ही होता है। ये सोम का भक्षण आदि विचार हुआ था, यहां भी भक्षण में ही हो जाएगा। भक्षण ही उसका प्रतिपत्ति कर्म है। देवताए समस्तस्य क्लृप्तत्वात् स्वामिता नहीं। पूरे को पुरोडाश को देवता के लिए आपने दान दे चुके हो, त्याग कर चुके हो उसके नाम पे, अतएव अब यजमान की स्वामित्व उस एक दाने पर भी नहीं है। शेष से प्रतिपत्त्यर्थे से शेष का प्रतिपत्ति क्या किया जाए? फिर कहते भक्षणम तत्र युज्यते। ऐसे संदर्भ में एकमात्र तरीका है, अन्यत्र जैसे भक्षण विधि है, यहाँ भी भक्षण योग्य पदार्थ होने से भक्षण करना ही उसका प्रतिपत्ति कर्म है। चतुर्धा कृत पुरोडाशस्य भागान यजमान एवं निर्दिशेत। जो शेष बच गया 2 अंगूठे बराबर देने के बाद में उसको 4 भाग करने को कहा। चतुर्धा पुरोडाशस्य भागान यजमान एवं निर्दिशेत। यजमान उसका एक एक भाग का नाम देकर निर्देश करेगा। इदम ब्रह्मणे, इदम होतुः, इदम अध्वर्यो, इदम आग्निध्रयति। ये ब्रह्मा रूपी ऋत्विक के लिए, ये होता नामक ऋत्विक के लिए, या ध्वर्य नामक ऋत्विक के लिए, या अग्निद्र नाम का ऋत्विक के लिए। स्वयं निर्देश न भक्षणार्थ। पूर्व पक्ष कहता है यह जो निर्देश पूरक जो पुरोडाश का हविशेष का जो विभाग पूर्वक निर्देश किया वह भक्षण के लिए नहीं है। क्यों? भक्षण से श्रुतत्वात् भक्षयेत, ऐसा कहीं नहीं कहा। भक्ष्यताम, आप लोग भक्षण करें, ये लो एक एक टुकड़ा और आप लोग भक्षण करो, भक्ष्यताम ऐसे भी नहीं कहा। या भक्षेत निजंत प्रयोग नहीं है, प्रेरणा देता हुआ। भक्षण संबंधी कोई श्रवण ही नहीं हो रहा है यहाँ। तो भृतिदाने न, तो क्या करना? तंखा। भृति मने तंखा। ऋत्विकों के क्या आप दक्षिणा बोलते, इज्जत के आप कह रहे दक्षिणा ने, वास्तव में तंखा तय किया आपने, ठेका दे दिया ना। हमने पंडित को कहा आप रुद्राभिषेक करोगे, आप मैं 1100 रुपये दूंगा, नहीं 1100 रुपये क्या हो, ठेका कर दिया ना आपने। बोले आप इज्जत पर शब्द बोल देते हैं, हम दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा देना एक इज्जत वाला शब्द हो गया। ऐसे ठेके दे दिए आपको बोलेंगे तो ब्राह्मण को भी बुरा लगेगा, तो हमें मजदूर समझ रहा है, हमें ठेका दे रहे हैं काम करने के लिए। दक्षिणा कहने से इज्जत समझते हैं। फर्क इतने, कर तो वही रहे हैं, आप उसके काम के लिए उतनी मूल्य दे रहे हैं। भृति, भृति माने तनख्वाह, मजदूरी, ये दे रहे हैं आप। से भृति दाने न तान ऋत्विज परिक्रेतुम अयम निर्देश। भृतिदान के द्वारा उन ऋत्विजों को परिक्रयण करने के लिए यह विभाग निर्देश हुआ है। क्रयश्च तद अंगीकार अनुसारेण स्वल्पेनापि उपपद्यते। और क्रयण जो है उसके स्वीकार करने के ऊपर निर्भर है, थोड़े से भी वो मान लेते हैं, यही उनकी महिमा है, ब्राह्मणों की विशेषता है। जो दे दे उतने में संतोषी ब्राह्मण रहता है। लालची ब्राह्मणों से कर्मकांड कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जितना भी दो तो प्रसन्न ही नहीं होगा, और प्रसन्न हुए बिना आपका कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। और ब्राह्मण वही है जब मांगे ही ना दक्षिणा, जो दिया उसे संतृप्त रहे, तभी उसको भी फलीभूत होगा और आपको भी फलीभूत होगा। ये समझते नहीं है, आजकल के कलयुगी ब्राह्मण हैं, लालची हो जाते हैं, गड़बड़ करते हैं। लेकिन जो है ऐसा हमने देखा, एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ऐसे हैं जितना दे उतना ले जाते हैं, बोलते ही नहीं, अपने यजमानों को भी नहीं बोलते इतना दो उतना दो। मैं ही बोलता है यजमान, अरे उसको इतना देना, नहीं तो बोलता नहीं है। अब आज कोठी का मालिक है, 2 कमरे का मकान है उसमें,
और अंडे अन्य पंडित, लालची पंडित जो 50,000 मांगते, 20,000 जो मनमाने मांगते हैं, वह भी किराए के कमरे में ही विराजमान है। लालची का ये हाल है, प्रत्यक्ष है। इसीलिए कहते स्वल्पे नापि उपपद्यते, वो पुरडास का छोटे से टुकड़े से भी यह सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वह स्वीकार कर लेते हैं तद अंगीकार अनुसारेण। तस्मात् स्वकीया भागा तैरिच्छयोपयोक्तुम शक्या इति प्राप्ते ब्रूमः। उनके अपने अपने भागों को उनकी अपनी अपनी इच्छा से उपयोक्तुम शक्या, तस्मात् स्वकीया भागा तैरिच्छयोपयोक्तुम शक्या इति प्राप्ते ब्रूमः। सिद्धांत कहते नहीं हो सकता। अग्ने जुष्टम निरूपामि इति कृष्णस्य विष देवतार्थम संकल्पितत्वेन, संपूर्ण पुरुडास जो है संपूर्ण हविष को देवता के लिए आपने संकल्प कर दिया है। तत्र यजमानस्य स्वामित्व भावात, इस अब उस पुरुडास के एक भी हिस्सा में किसी भी कण में भी स्वामित्व यजमान का नहीं रह गया। यजमान स्वामित्व भावात न युक्त परिक्रया, उसको देख करके परिक्रयण करना संभव नहीं है। भक्षण दो प्रतिपत्तित्वाद युक्तम, और प्रतिपत्ति के लिए ही अन्यत्र सोमयाग आदियों में भक्षण का विधान किया गया है। जैसा खाने योग्य पदार्थ है तो भक्षण के द्वारा उसका प्रतिपत्ति होनी चाहिए। जो आपने अर्पण किया, हम लोग भी यहाँ क्या करते हैं, देखते हैं आपकी पूजा पाठ में देवताओं को जो अर्पण कर दिया आपने, उसको फिर प्रसाद में सबको बांट देते हैं, खाने योग्य है। इन बाकी सबको ले जाके गंगा जी में डाल देते हैं। जो खाने योग्य नहीं है वो भी देवताओं के लिए समर्पित था, जो खाने योग्य नहीं है उनको वहाँ डाल दिए, जो खाने योग्य है प्रसाद में बांट दिया। हमेशा देवताओं के लिए अर्पित वस्तु में से प्रतिपत्त्यर्थ जो प्रयोग होता है, खाने योग्य है तो भक्षण के लिए, पहनने योग्य है तो पहनने के लिए दे दो किसी को। जैसे देवी का हुआ, आपने साड़ी चढ़ा दिया, अब साड़ी चढ़ क्या करे, आप तो पहनोगे नहीं, यजमान पहनेगा तो क्या करे। या तो उस ब्राह्मण की शादी हो रही है तो ब्राह्मण को बोल तुम आप ही ले जाओ अपने पत्नी को पहना दो, या किसी स्त्री को दे दो। जो जिस कार्य के योग्य है उसके अनुसार उसका प्रतिपत्ति कर्म करना चाहिए। और ये पुरुडास क्या है, भक्षण के योग्य है, अतः भक्षण आते उसका विनियोग होना चाहिए। क्योंकि प्रतिपत्ति कर्म उसी का नाम है। अवशिष्ट से यह कोपि उपयोग प्रतिपत्ति, बचे हुए का जिस किसी भी कार्य में उपयोग हो जावे तदनुसार उसको कार्य करने का नाम प्रतिपत्ति कर्म है। पुरुडास से भक्षणार्थत्वात्, और पुरुडास क्या है, भक्षण की योग्य है। इसलिए भक्षणेन कर्मकराणाम उत्साह जननाच्छ, और भक्षण के द्वारा उन कर्म करने वाले उन पंडितों को उत्साह भी उत्पन्न हो जाता है। अतएव भक्षणार्थ एवं निर्देश युज्यते, भक्षण के लिए ही यह निर्देश किया गया, विभाग निर्देश किया गया, यह कहना उचित है। माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे तृतीयाध्याय से चतुर्थ पाद हो, अतः तृतीयाध्याय से पंचम पाद, तत्रापि पंचम पाद से प्रथमाधिकरण आरचेति, प्रथम पाद के पंचम अधिकरण आरंभ किया जाता है। इस अधिकरण का नाम है उपांशयाज आज्य स्विष्ट कृत अनुष्ठानाधिकरण। उपांशयाज के अवशेष जो बचा हुआ आज्य है उससे सृष्टकृत नहीं करना, ये सिद्धांत देना है। उपांशयाजाज्य, उपांशयाज का आज्य माने घी, उपांशयाजाज्य सृष्टकृत अनुष्ठानाधिकरण, उसे प्रतिपत्ति कर्म नहीं करना। क्यों, वो जो बचा उसे आगे और काम करना है, विधि है। जिसके उपयोग करने के बाद शेष का अन्यत्र उपयोग विधान यदि है तो उसका प्रतिपत्ति कर्म नहीं करना। जिनका विधान नहीं, आगे कोई उपयोग नहीं है, उसका बच गया है तो उसका प्रतिपत्ति कर्म करना चाहिए। लेकिन जिनके विधि मिल रहा हो, इतना बच गया, किसी के लिए कहा इतना आपने निकाला था, कुछ उपयोग हो गया, कुछ बच गया, अब इसे क्या करना, वहाँ विधि आया, इसको अमुक काम के लिए इस्तेमाल करो। उस समय बचे हुए से आप प्रतिपत्ति कर्म नहीं करेंगे। उसके विषय में अनेक अधिकरण भी यहाँ चालू करते हैं। पहला अधिकरण में उपांश याग को लेकर बोल रहे हैं।
उपांशयाज द्रव्येण शेष कार्य भवेन्नवा भवेद्धविर्भ्य सर्वेभ्य इत्युक्त्या प्रापितत्वतः उक्ताज्यतिर्विशेषस्तु भाव्युपस्तरणाधिकृत अतो न प्रतिपत्त्यर्ह शेष कार्यम तथा कथम। उपांशयाज याग में द्रव्येण शेष कार्यम भवेत, वहाँ जो द्रव्य रह गया बच गया, आज घी है वहाँ, और घी से शेष कार्य मने प्रतिपत्ति कर्म रूपा सृष्टिकृत होम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भवेत न वा, पूर्व पक्ष भवेत, क्या आपने निर्णय लिया ना 2 अधिकरण पहले, सभी का शेष कर दो, सर्वयाग के सर्वशेषों से सृष्टिकृत होना चाहिए, ये आपने निर्णय लिए थे पूर्व 18वें अधिकरण में। उसी के अनुसार जो है यहाँ पर भी भवेद हविर्भ्य सर्वेभ्य आपने कहा इति उक्त्या प्रापितत्व, ऐसा प्राप्त हुआ। इसीलिए यहाँ पर भी उस वाक्य में भी आ गया सर्वेभ्य कर, यहाँ वाक्य में भी कह रहे हैं अतः करना चाहिए। तद नहीं उक्त आज द्रव्य शेषस्तु, आपके जिस आज द्रव्य का शेष की बात कह रहे हैं वह उसका भावी उपसरणाधिकृत, भविष्य में उपस्तरणादि कर्म के लिए कहा गया, विधान कर दिया गया है। अतो न प्रतिपत्त्यर्ह, इसे प्रतिपत्ति के योग्य नहीं है। इसलिए तथा शेष कार्यम खत्म, जब प्रतिपत्ति कर्म के योग्य ही नहीं रह गया तो शेष कार्य कैसे करोगे, माने सृष्टिकृत कर्म नहीं करेंगे। द्रव्यादाज्याद उपांशयाजार्थम अवदाने कृते तच्छेषेण ध्रुवेण द्रव्येण सृष्टकृतादिगम शेष कार्य कर्तव्यम। पूर्व पक्ष है, ध्रुव पात्र से, ध्रुवा एक पात्र है, उसे घी रहता है, उसे निकाल देते हैं आप, निकाल करके श्रुवा और जू पात्र में लाया जाता है हवन करने के लिए। आपने जो वो एक तरह से स्टॉक है आपका इकट्ठा है, बड़ा पात्र ध्रुवा पात्र से घी 1 किलो 2 किलो रहता है, उसमें से जितनी जरूरत है कि अकेले आपने निकाल दिया, और बाकी का क्या करना। पूर्व पक्षी कह रहा वही बाकी बच गया उसे सृष्टिकृत होम कर दो, प्रतिपत्ति कर्म कर दो। भवेत हविर्भ्य सर्वेभ्य इत्युक्त्या, सुक्ति के कारण से प्रापितत्वतः शेष कार्य प्राप्त है। तो सिद्धांत ने कहा नहीं, उक्त आज्य द्रव्य शेषस्तु, जो ध्रुवाद मने ध्रुवा पात्र, उससे उपांशयाजार्थम, उपांशयाग करने के लिए अवदाने कृते, कुछ घी का अपने अलग कर दिया, पृथक कृते तच्छेषेण ध्रुवेण, उस ध्रुवा पात्र में रहने वाला बाकी जो घी है द्रव्येण सृष्टिकृतादिगम, सृष्टिकृतादि जो प्रतिपत्ति कर्म में वह शेष कार्य कर्तव्यम, ये पूर्व पक्ष कहता है। कुतः क्यों, तद्यत् सर्वेभ्यो हविर्भ्य समविद्यति इति वाक्येन प्रापितत्वात्, कि वहाँ अधिकरण में निर्णय ले चुके हो तद्यत् सर्वेभ्यो हविर्भ्य, हरेक याग का शेषत्व जो बचा हुआ जितने भी द्रव्य सभी द्रव्यों से समवद्यति, उसका समाधान करने के बाद में प्रतिपत्ति करना चाहिए। इति वाक्येन प्रापितत्वात् इति चेत मैवम, वह उसके लिए है सृष्टिकृत कर्म तब होता है जब दो द्रव्य है वो कृतार्थ हो गया। जिस उद्देश्य से आपने द्रव्य को याग के लिया था उद्देश्य पूरा हो जाए, उसके बाद बचा है तो प्रतिपत्ति कर्म होगा। और जब तक उस द्रव्य से अलग अलग काम करने के लिए विधान किया गया है, वो सारे काम जब तक नहीं होगा तब तक उसको कृतार्थ नहीं माना जाएगा। वही समझा रहे, कृतार्थ द्रव्य शेषो ही उपयोग अपेक्षा प्रतिपत्तुम मर्वति, कृतार्थ जो द्रव्य शेष है उसके उपयोग क्या है पूछे जाने पर प्रतिपत्ति कर्म का विधान किया गया। लेकिन ध्रुवम त्वाज्यम न कृतार्थम, ध्रुवापात्र गाज्य उपांश याग के लिए घी निकालने मात्र से वह कृतार्थ नहीं होता। क्यों कि जो शेष बचा हुआ घी है उसको अन्य काम के लिए विधान किया गया। तेन कर्तव्यानाम भविष्यता उपस्तरणादि नाम सद्भावात्, ध्रुवा पात्र जो घी शेष बचा है उससे भविष्य में किए जाने वाले उपस्तरण आदि कर्म के लिए प्रयोग करने पुनर्विधान किया गया है। अतएव अभी कृतार्थ नहीं हुआ।
यज्ञ के लिए जहाँ जहाँ के लिए जितने जितने प्रयोग करने के लिए कहा गया वो सारा प्रयोग हो जाने के बाद भी जो बचता है तो प्रतिपत्ति कर्म किया जाता है। इसीलिए तेन कर्तव्याणाम भविष्यता कौन उपस्तरणादि नाम सद्भावात् तस्मात् न तेन शेष कार्यम भवति, शेष कार्य उससे नहीं किया जाता है। एक और याज्ञ में ऐसे विचार है, सायं प्रस्थायीये शेष कार्य अननुष्ठानाधिकरणम, यहाँ भी अनुष्ठान नहीं होगा। यह है साकम प्रस्थायीय नामक यज्ञ, साकम प्रस्थायीये शेष कार्य अननुष्ठानाधिकरणम, ये इसका नाम है। आक्रामन सह कुंभीभिर अस्तिशेष क्रिया नवा जुह्वावधानात् प्रकृता विवशेष क्रियोचिता कुंभीषु शेष संसिद्धे साकं प्रस्थान कर्मणि न सृष्टकृदिदं कार्यम अग्निद्र श्रुक प्रदानतः। कहीं साकं प्रस्थीय नामक साकं प्रस्थायीय लंबा विचित्र नाम है, साकं प्रस्थायीय, इसे नाम ऐसे रख दिया कुंभियों के साथ में, साकम मने साथ में, प्रस्थान पूर्वक याग करना है, इसे उसका नाम ही रख दिया साकम प्रस्थायीय। तार्श कर्म में यजेत पशुकाम, साकम प्रस्थायीय यजेत पशुकाम, ये विधि है। साकम प्रस्थायी यज्ञ के द्वारा पशु की कामना से आपको भावना करनी चाहिए। इस विध कर्म में ये सुनने को मिला, स कुंभीभिर अभिक्रामम अभिक्रामन आह इति, सह कुंभीभिर अभिक्रामन आह, ऐसा कहा है। वहां पर विचार है, आक्रमण सह कुंभ भी, ये जो कहा है अस्थि शेष क्रिया, उन कुंभियों का आहुति डालो बोला नहीं है, लेकिन कुंभी में घी लेकर के आप घूम चुके हो, अब काम तो हो गया घूमना रूपी, अब क्या करना उस घी का? पूर्व पक्षी का प्रतिपत्ति करो, सुष्टकृत होम करो उससे। सिद्धांत का नहीं, बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो प्रस्थान करने के बाद पूरे कुंभी का घी वहाँ डाल देना, दूध दही डाल देना पूरा का पूरा। दूध का भी होता है छोटा घड़ा कुंभी, दही का भी होता है, घी का भी होता है, और सारा उसमें डालना है। बचेगा कहाँ? शेष बचेगा तब में सृष्टिकृत कर्म करने हैं, प्रतिपत्ति कर्म करना है, शेष बचेगा ही नहीं, ये सिद्धांति कहेगा। पूर्व पक्षी कहता है पूरा ही बच रहा है, हवन करने बोला नहीं गया है, से पूरा ही बचेगा, पूरा बचेगा तो पूरे का सृष्टिकृत होम करो, ये पूर्व पक्ष कहेगा। वही समझा रहे, आक्रमण स कुंभीभिर, यहाँ अस्तिशेष क्रिया नवा, जुह्वा है, जुह्वावधानात् प्रकृता विवशेष क्रियोचिता, जुहू में मैंने जू के द्वारा अवदान करके जितना हवन करने कर दिया गया, अतएव जैसे प्रकृति याग में शेष बचावा का प्रतिपत्ति कर्म होता है, यह विकृति याग में भी शेष बचावा का विकृति सृष्टिकृतम प्रतिपत्ति कर्म करना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत ने कुंभीषु शेष असंसिद्ध है, उन कुंभियों में तो कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा ही डालना बोला है, कुछ भी बचाना नहीं कहा है वहां। अतएव साकम प्रस्थान कर्मणि, साकम प्रस्थान रूपी उस कर्म में कुंभियों में शेष कुछ सिद्ध ही नहीं है। अतः न सृष्टकृत इदं कार्यम, इसे सृष्टकृत आदि प्रतिपत्ति कर्म वह हो ही नहीं सकता। आग्निद श्रुक प्रदानतः, कि अग्नित को श्रुक प्रदान करने के माध्यम से ये बात कह दिया गया, पूरा ही डाल दो कह दिया गया है। देखो विषय वाक्य आरंभ करते हैं। साकम प्रस्थायेन यजेत पशुकाम इति विहिते कर्मणि, यह एक विशेष कर्म है, पशु की कामना रखने वालों के लिए एक विकृति याग विधान कर दिया। साकम प्रस्थायी नामक जो है विकृति याग, वहां पर क्या विधान है? स कुंभीभिर अभिक्रामन आह इति, उन कुंभियों के सहित अभिक्रमण करते हुए कहा। क्या कहा? ये तो आगे कुछ बताया नहीं यहाँ। तत्र चतस्रिभिर
दधि पय कुंभी भी, 4 कुंभियाँ हैं। एक में दही है, एक में दूध है, एक में घी है, एक और में मठा है। सब दूध संबंधी रहेगा। सह आहवनीय देश, उनके सहित उनको हाथ में लिए हुए आहवनीय देश में अभिक्रमण मात्रम श्रुतम, घूमने मात्र के लिए कहा गया, हवन करने की तो नहीं कहा। न तो तत्र कुंभी होम श्रुत, वहाँ कुंभियों के द्वारा होम का श्रवण ही नहीं है। तथा सती अस्य कर्मण सान्नाय विकृतित्वात्, यह कर्म सान्नाय के विकृतिया होने से, जैसे वहाँ आपने किया सान्नाय याग में, ऐसे यहाँ सृष्टि कर दो। जुवा कुंभिभ्यो अवदाय होतव्यम, जू पात्र से कुंभियों से निकाल करके क्रमशः हवन कर देना चाहिए। प्रतिपत्ति कर्मो, ये पूर्व पक्ष कहेगा। हुत शेषेण च सृष्टकृतादिकम सान्नाय शेषेण इव कर्तव्यम, जो हुत शेष है सृष्टकृतादि के जो है सान्नाय शेष जैसे किए थे, इसे यहाँ भी करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमा हो नात्र कुंभीषु हुत शेष सिद्ध्यति, इन कुंभियों में कुछ भी शेष बचेगा ही नहीं। क्यों? सान्नायवत जुवा तद अवधान अभावात, जैसे प्रकृति याग में सान्य में क्या था, दूध दही था और निकाल के डाला जा रहा था, वैसे डालने का विधि नहीं है, सीधा कुंभी उड़ेल देने का है, पूरा ही पलटने का है। यहाँ तो आग्निधे शुचौ प्रदाय सह कुंभीभिर अभिक्रामन इत्युक्त्या जुहुपवृतो प्रतत्वाद अभिक्रमणस्य होमार्थत्वाच्च कुंभीभिरेव दधिपयोसर होमे सती, कि आग्नि दे सुरचो प्रदाय, आग्नि को सुरक्षा दे दिया और उसके साकुंभी भी अभिक्रामन इत्युक्तिवा, ऐसे कह करके जू उपवृतो हो प्रदत्तत्वात्, जू उपवृत सुचा प्रातों दे चुके हैं और पात्र है ही नहीं हमारे पास, उससे करची है ही नहीं, करची से डालेंगे कैसे? करची तो दे दिया अग्नि को पहले से ही, वो अपने रख दिया बगल में। अब अध्वर्य होता है कि हाथ में है ही नहीं करची डालने के लिए, तो क्या करेंगे? वो पूरे घड़े को डाल देंगे उल्टा कर। होमार्थत्वाच्च, और होम के लिए वो अभिक्रमण हो रहा है, इनको घूम करके ला के रख दो, ऐसा अर्थ नहीं है। होम करने के लिए अभिक्रमण किया गया। होमार्थत्वाच्च कुंभिभिरेव दधिपयोसुर होमे, उन कुंभियों के द्वारा ही सीधे दधिपयस का हवन कर दिया गया। तो कुंभी मात्र भविष्यते, क्या बचेगा? क्या केवल घड़ा बच गया, बस कुछ भी नहीं बचा। न तो हविशेष, हविशेष कुछ नहीं रहता। तथा कुतः शेष कार्यम, इसे बताओ वहाँ शेष कार्य कैसे किया जाएगा? अतएव सृष्टकृत होम उस प्रतिपत्ति कर्म नहीं किया जाएगा। तृतीयाधिकरण मारचेति, तीसरे अधिकरण आरंभ होता है सौत्रामण्यधिकरणम, इसका नाम है सौत्रामण्यधिकरणम। सौत्रामणि नामक याग में सुनने को मिलता है पयोग्राह सुराग्राहश्च गृह्यन्ते इति, दूध वाले ग्रह पात्र सुरा वाले ग्रह पात्र ग्रहण करने को कहा। अतएव जो सोम याग में ग्रह पात्र होते हैं, वह ग्रह पात्र का शेष भक्षण होता कि नहीं है? सोम भक्षण। इसे यहाँ भी ग्रह बोला है, ग्रह नाम ले रहा है, ये भी ग्रह पात्र है। अतः यहाँ भी सृष्टकृत होमा होना चाहिए, भक्षण रूपी प्रतिपत्ति कर्म होना चाहिए। नहीं, सौत्रामण्याम ग्रहे सृष्ट कृदाद्यस्ति नवास्ति तत् शेषणात् न सुराक्षीरयोर अन्यत्रुपयोगतः। सौत्रामणि याग में ग्रह पात्रों का नाम आ गया। ग्रह पात्र कहते ही सोमयाग खड़ा हो जाता है। सोमयाग में जिस प्रकार से उस ग्रह पात्रों का सृष्टकृत होम और ऋणा भक्षण किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी होगा या नहीं होगा? अस्ति न व अस्ति। पूर्व पक्ष कहता है शेषनाथ, शेष बच ही रहा है ना, पूरा तो डालने गया है नहीं विधि। वहाँ तो कुंभी हाथ में शुरुआती था ही नहीं, तो क्या करे? पूरे घड़े को उड़ेल दिया। अब यहाँ तो ऐसा ही नहीं। शेषनाथ तत् शेषनाथ, शेष बचने से करना ही चाहिए।
तो सिद्धांत नहीं न सुरा क्षीरयोर अन्यत्र उपयोगतः, वहाँ जो बचता है सुरा और दूध उसको अन्यत्र प्रयोग करने के लिए कहा है। अन्यत्र उपयोग अभी हो रहा है, भविष्य में होना है, तो पहले से प्रतिपत्ति कैसे कर दूंगा? सर्वकर्म के बाद जो बचे उसका नाम प्रतिपत्ति कर्म है। अभी उपयोक्ष्यमाण है, वो उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त होकर कृतार्थ हो गया तब शेष का प्रतिपत्ति कर्म होता है। और जब उपयुक्त किंचित उपयोग हो गया और शेष अभी उपयोक्ष्यमाण है, भविष्य उपयोग किया जाने वाला है, उसका प्रतिपत्ति कर्म नहीं होता, अतः यह भी प्रतिकर्म नहीं हो सकता। सौत्रामणि नामक यागे श्रूयते पयोग्रहा सुराग्रहाश्च गृह्यन्ते इति तत्र प्रकृतिगता सोमग्रहेषु इव शेषकार्यम सुट्टकृतादिकम अस्ति। जैसे प्रकृतिगत क्या है? सोम याग है, वहाँ जिस सोम के ग्रह पात्रों को लेकर शेष कार्य सुटकृतोम भक्षण आदि किया जाता है, वैसे यहाँ भी होना चाहिए। न चात्र पूर्वत शेषाभाव, पूर्वाधिकरण में जैसे आपने कहा कुंभी में कुछ विशेष बचा ही नहीं, वैसे शेषाभाव नहीं कहना। उच्छिन्नष्टि न सर्वम जो होती, बल्कि विधान कर दिया, कुछ बचाना, पूरा नहीं डालना, आदेश दे दिया ना। उच्छिन्नष्टि न सर्वम जो होती, ये विधि है, पूरा तो डाला नहीं, बच गया ना, खुद बचाने के लिए कह दिया गया, अतः बचा हुआ है ही है। इति अवशेषयितव्यत्व श्रवणात् इति चेत महिमम, वो अवशेष कर बचाने के लिए क्यों कहा गया? यह प्रतिपत्ति कर्म करने के, तुम्हारा खाने के लिए नहीं कहा गया है। वहाँ पूर्व जी सोमरस जैसे पीने को मिल गया, वैसे ये भी पीने को मिल जाए, थोड़ा दूध और थोड़ा सुरा, तो है ना, सुरा भी क्या है? मादक द्रव्य, दारू, आज की भाषा में दारू, वही सुरा द्रव्य है। पहले जब फल के रसों को थोड़ा उसको खट्टा बना करके दिया जाता था, खट्टा होने देते थे, और खट्टा खट्टा हो गया, सड़ा नहीं लेकिन खट्टा खट्टा हुआ, उसी समय उसको एक प्रक्रिया से गुड़ आदि डाल करके सुरा बना देते थे, दारू बनता था। आजकल तो अलग तरीका से बनाते कच्चा दारू भी, और बहुत से मर जाते उस समय। तो सुरा जो बनता है वो सब खाने को मिलेगा, ऐसा लालच मत करो। वह जो बचा के रखने का जो कहा गया, उसका उद्देश्य आगे खाना नहीं, भक्षण नहीं, सृष्टकृत नहीं, प्रतिपत्ति कर्म नहीं, किंतु अन्य उपयोग है। इसे इति चेत मयवाम कि अवशिष्ट से अन्यत्र उपयोग श्रवणात् ब्राह्मणम परिक्रीणीयाद उच्छेषण से पातारम इति श्रूयते। ब्राह्मणम पातारम परिक्रीणीयात, उच्छेषण से पातारम ब्राह्मणम परिक्रीणीयात, जो अवशिष्ट है, उच्छिष्ट है, उसको पीने वाला ब्राह्मण को खरीदो और उसको दो। मैंने किसी को वर्ण करना पड़े, हे ब्राह्मण, ये जो विधि के अनुसार बचा हुआ है, इसके लिए हमारे विधि ये कह रहा है कोई पीने वाला ब्राह्मण ढूंढो। बहुत लोग होते हैं यज्ञ प्रसाद लेते नहीं ब्राह्मण। अरे देवताओं को जूठा मैं क्यों कहूँगा? अरे देवताओं का अर्पण हुआ ना, देवताओं को जूठा है वो। तो कई ब्राह्मण खाते नहीं यज्ञ शेष को, उनका विधान है, वो छोड़ देते, सब आप ही लोग खाओ, दूसरों को दो, लेके नहीं जाते। कहते दरिद्रता आती, बोलते वो लोग कि हम ब्राह्मण हैं, जनु चोटी वाले हैं, हमें तो अपने माँ बाप का जूठा खाने का अधिकार खत्म है, भाई बहन का अधिकार, जूठा खाने का अधिकार खत्म हो गया। जनु चोटी होते ही किसी का जूठा नहीं खा सकते। फिर देवता जूठा मैं कैसे खाऊंगा? इसे नहीं खाते, इसलिए कह रहे ना, ऐसे कोई पीने वाला ब्राह्मण को ढूंढो जो तैयार हो उसको लेने के लिए, ढूंढ के इसको खरीदो, दक्षिणा दो, नहीं तुम्हारा विधि पूरा नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा। विधि क्या बोल रहा है? पातारम परिक्रीणीयात, उस उच्छिष्ट को पीने वाले के ब्राह्मण को खरीदो, उन्हें दक्षिणा देकर वर्ण करो, ताकि आपका याग का अंग पूरा संपन्न हो जाए। ब्राह्मणम परिक्रीणीयाद उच्छेषण से पातारम यदि श्रूयते। यदि ब्राह्मणम न विंदेत,
अब यदि ब्राह्मण ना मिले तो क्या करे? कोई आसपास में ऐसा ब्राह्मण ही जो कि हाँ मैं ही पी लूंगा और उसके प्रायश्चित गायत्री 3000 जप करके दोष को दूर कर लूंगा, ऐसी हिम्मत वाला कोई ना हो तो क्या करे? तब कह दिया वो दूध को प्रतिपत्ति क्रम क्या है? वो जो बाम्बी है ना, बाम्बी सांप का घर, हुत्ता, कन्नड़ में क्या बोलते हैं उसको? हुत्ता बोलते हैं ना, उसमें डाल दो बोल दिया। वही कह रहे, देखो आगे विधि बता रहे, यदि ब्राह्मणम न विंदेत वल्मीक वपायाम अवनयेत, वल्मीक की जो वपा है उसमें छोड़ दो। उसका वल्मीक बोलते संस्कृत में। उसकी जो घर सा बना हुआ है वपा, उसके अंदर डाल दो। अंदर सांप हो तो पिएगा, चूहा होगा तो पिएगा, चाहे कोई भी बैठा है वो पी जाएगा, नहीं पिएगा तो धरती में चली जाए, कोई बात नहीं। लेकिन खुद यजमान या अन्य जो ऋत्विक, कोई नहीं पीना। अच्छा, प्रतिपत्ति कर्म नहीं रहा, उसे प्रतिपत्ति यही है, या तो ब्राह्मण खरीदो और पीने वाला, नहीं तो उस आपके बांबी में डालो। शतात्रिणायाम समवनेदिति शतछिद्रा कुंभी शतात्रिणा। यदि वल्मीक वपा में भी अवनयन करने के संभव नहीं है तो 100 छेदों वाला एक घड़ा, शतछिद्रा कुंभी को शतत्रिणा कहते हैं, वो शतत्रिणा में उसका समन्वयन कर देनी चाहिए ताकि धीरे धीरे अपने आप बहकर खत्म हो जाए। इसलिए तस्मात् नास्ति सृष्टिकृतादि कम इति, इसलिए सृष्टिकृतादि कर्मकांड नहीं होगा। नास्ति सृष्टिकृतादि कम।